हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओं परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासम्बरीशशुकशौनकभीष्मदलिभ्यं रुक्मङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमन् परमभागवतान् नमामि। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पज्वलङ्गपरसमृगवरं भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तास्तुतममरगणैर्व्यघ्रकृतिं वशान्नं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चभक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीसीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर, जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर, जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर, जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर। श्री शंभ सदाशिव भगवान की जय। शिव महापुराण कथा की जय। आज आम तृतीय दिवसर भगवान सांब सदाशिव कथार प्रवेश करिबा। आमे एकादश अध्याय पर्यंत विभिन्न कथा प्रसंग सब श्रवण करिथिलु। भगवान शिवंकर उपासना केमिति हबो। सुतमुनि कहउचंती, हे महर्षिगण, मु शिव क्षेत्रर वर्णना करूची, एबे तुमे सुनो। शिव संबंधी आगम विषय सब मु वर्णना करूची। उपासनार पद्धति शैवागम बोली जाहाकु कहा जाय। पर्वत वन कानन ये सबू आमे देखुचे पृथ्वी रे जहा ये 50 कोटी योजन पर्यंत विस्तृत होइकी रहिछि। पूरा पृथ्वीर विस्तार 50 कोटी योजन। भगवान शिवं को आज्ञा रे पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करिसंती। भगवान शिव भूतलर विभिन्न स्थान रे तांकर निवासी माननकु कृपा पूर्वक मोक्ष दवा पई शिव क्षेत्र सृष्टि करिसंती। या भितर केतेक क्षेत्र जो शिव सृष्टि करिसंती ताकु ऋषि माने भी अनुग्रहित करिसंती रहिकी। सेति पई सेठी तीर्थत्व प्रकट होइछि। तीर्थत्व जोठी दरकार सेठी भगवान भी दरकार, ऋषिगण भी दरकार, पवित्र सरोवर नदी कुंड आदि मध्य दरकार। ये समस्ते मिसिले जायकि गोटे तीर्थ क्षेत्र सृष्टि हबो। सेठी स्नान दान जप जहा हेले भी करिबा कथा। देले रोग दरिद्र मुकत्व जोटा थाई कथा कहि पारंतिनी, ये सब दोष गुड़ाक नष्ट हो जाए। आ जी से स्थान मान को जाकि सब न करिवो ताकु रोग दरिद्रता और मुकत्व प्राप्त हुए। तेणु भारत वर्ष रे जे जन्म होइछि माने तार बहुत अपार पुण्य। गोटे कथा अछि, क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुराः, पुण्य क्षेत्रे निवासे हि पापमन्योपि नाचरेत्। पुण्य क्षेत्र रे रहिला बेले पाप करिबा उचित नुहे, सूक्ष्माति सूक्ष्म पाप भी करिबा उचित नुहे। सबु बेले पुण्य क्षेत्र रे रहिला एमिति तो पाप करिबा उचित नुहे। सूक्ष्म पाप गुडाक एते भयभीत करंतिनि अन्य क्षेत्र रे, किंतु पवित्र क्षेत्र रे रहिला बेले सूक्ष्म पाप माननको मध्य विचार करा जाय। सेति पई कहाइछि, अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपं भविष्यति। अन्य क्षेत्र रे जदि आम देकी पाप हुए सेटा तीर्थ को गले नष्ट हो जाए, किंतु तीर्थ रे जदि रही पाप हुए सेटा वज्रलेप हो जाए, माने सेटा को लिभेई हबनी। शिल्पशास्त्र वाला जानिचंदी वज्रलेप माने कोन। वज्रलेप देकी शिल्पशास्त्र रे विभिन्न प्रकार कारुकार्य सब निर्माण कार्य करा जाए, जोडा केबे लिभेई हबनी। सिंधु आ शतद्रु जोडा को सतलज बिली कहा जाए, से नदीर तटरे बहुत क्षेत्र अछि। सरस्वती नदीर 60टा धारा अच्छी। से धारार पाखरे जो माने निवास करते से माने ब्रह्मपद को प्राप्त हुअन्ति। गंगांकर 100टा मुख अच्छी जो बाहरी सी। तारी तटरे काशी प्रयाग आदि बहुत तीर्थक्षेत्र अच्छी।
से सब स्थान को जितेबाला मकर राशि को सूर्य जाती मकर संक्रांति पर से सब स्थान को जीवा उचित। सोनभद्र नदीर 10टा धारा अच्छी बृहस्पति मकर राशि को जितेबाला जाती से समय से निवास करने उचित। तापरे नर्मदार 24टा मुख्य स्रोत अच्छी नर्मदा साक्षात शिवंकर स्रोत बोली तांको कहा जाए तारी भितर नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रकट हुए से स्नान कले बा ता तटर निवास कले मनुष्य को वैष्णव पद प्राप्ति हुए। तमसा नदीर 12टी धारा अच्छी रेबा नदीर 10टी धारा अच्छी गोदावरी नदीर 21टी धारा अच्छी ये ब्रह्महत्या गोहत्या सब पाप को नष्ट करे रुद्रलोक प्रदान करे। कृष्णावेणी नदीर 18टी मुख अच्छी 18टी धारा ता माने ये विष्णुलोक प्रदान करे। तुंगभद्रा नदीर 10टी मुख अच्छी से ब्रह्मलोक प्रदान करे। सुवर्ण मुखरीर जो नदी गोटे अच्छी सुवर्ण मुखरी तार 9टी धारा अच्छी। सरस्वती नदी पंपा सरोवर कन्याकुमारी दीप श्वेत नदी एमाने सब पुण्य क्षेत्र ये सब क्षेत्र में निवास करने उचित। कावेरी नदी भी बहुत पुण्यमयी तार 27टा मुख अच्छी दक्षिण भारतर नदी कावेरी ता सहित सूर्य और बृहस्पति जिते मेष राशि को आसती से समय नैमिषारण्य बद्रिका क्षेत्र में स्नान और पूजा कले ब्रह्मलोक प्राप्ति हुए। सिंह और कर्कट राशि को सूर्य जितेबाला आसती से सिंधु नदी में स्नान कले बा केदार तीर्थ रे जलपान कले ये ज्ञान प्रदान करे। बृहस्पति सिंह राशि रे जितेबाला थांती सिंह संक्रांति युक्त भाद्रव मास जदि पड़े गोदावरी नदी रे तटरे स्नान कले शिवलोक प्रदान करे। ये सब कथा भगवान शिव स्वयं कहिसंती। सूर्य और बृहस्पति जदि कन्या राशि रे थिला बेले जमुना और सोनभद्रा नदी रे स्नान करा जाए ताहले धर्मराज अर्थात जमराज और गणेशंक लोकरे प्रतिष्ठित कराए। सूर्य और बृहस्पति तुला राशि रे थिला बेले कावेरी रे स्नान कले विष्णुंकर वचन अनुसार समस्त अभीष्ट प्राप्त हुए। सूर्य और बृहस्पति बिछा राशि रे थिला बेले मार्गशीर मासरे नर्मदा नदी रे स्नान कले विष्णु लोक प्राप्ति हुए। रवि आउ बृहस्पति धनु राशि रे थिला बेले सुवर्ण मुखरी नदी रे स्नान कले से शिवलोक प्रदान करे। सूर्य और बृहस्पति मकर राशि रे थिला बेले माघ मासरे गंगा रे स्नान कले शिवलोक प्राप्ति हुए। शिवलोक पर ब्रह्मलोक विष्णु लोक रे मध्य सुख प्राप्ति हुए ज्ञान प्राप्ति मध्य हुए। माघ मासरे सूर्य कुंभ राशि रे थिला बेले फाल्गुन मासरे गंगा तटरे जो श्राद्ध करा जाए बा पिंडदान करा जाए सेटा अनेक कूल को तारी दिए पितांकर अजांकर उभय कूल को उद्धार करे। सूर्य और बृहस्पति मीन राशि रे थिला बेले कृष्णावेणी नदी रे स्नान कले ताकु ऋषि माने अनेक प्रशंसा करिसंती। ये इंद्र पद को प्राप्त कराए। विद्वान पुरुष माने गंगा बा कावेरी नदीर आश्रय नहीं कि तारी तटरे निवास करने कथा हेले अनेक तत्काल पाप नष्ट हुए। ताम्रपर्णी आउ वेगवती नदी ब्रह्मलोक प्रदान करती बहुत पुण्य क्षेत्र अच्छी तांको भितर सब तेणु यही सब जो पुण्य क्षेत्र मानकर वर्णना करा जायछि एथिरे निवास करने द्वारा अनेक अभीष्ट मध्य सिद्ध हुए आ भगवान लोक प्राप्ति हुए। तीर्थ मानकर अपार महिमा। तेणु एठी भी कहुई से जो कथा मानसम च तथा पापम तादृशम नाशयेद द्विजा मानसम वज्रलेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा। मानस पाप भी जदि तीर्थ रे रहिला बेले हुए तेबे से वज्रलेप होइकी रही जाए से पाप मिटे नहीं भयंकर दंड ता पई भोगिया पई पड़े। सेइति पई कहुई जे को पाप को किपरि नष्ट करा जीवो। तीर्थ रे जो मानसिक पाप होइथाय से कल्प कल्प जाई पछ छाड़ीबनी एते भयंकर पाप केवल ध्यान द्वारा ही से पाप नष्ट होबो। तेणु भगवान स्वरूप ध्यान करवा उचित। आ द्वितीय बाट एथरे किछि नाही। बाचिक पाप द्वारा कायिक पाप ये कठोर तपस्या द्वारा नष्ट हुए कायिक क्लेश द्वारा नष्ट हुए
तापरे ए सब पापरु दूरेकी तीर्थरे निवास करबा उचित। तापरे ऋषि माने कहिले, हे सुत ऋषि, हे सुत मुनि, आपण आमको सदाचार विषय रे वर्णना करंतु। कौन कौन आचरण करबा उचित आ को आचरण न कले नरक जंत्रणा भोग करबा को पड़े। सेडु सुत मुनि वर्णना आरंभ कले, जो ब्राह्मण माने सदाचार पालन करंती से माने ही ब्राह्मण नाम धारण करिवार अधिकारी। जे वेदोक्त आचरण पालन करंती, वेद अभ्यास करंती, सेई मानंकु विप्र संज्ञा तांकर हुए। वेद न पढ़िले विप्र कुहाई परिबनी। सदाचार, वेदाचार, विद्या ये सबु गुड़ा गोटे गोटे गुण रे जे युक्त हो जाए, सदाचार भी थिबो, वेदाचार भी थिबो, विद्या भी थिबो, ताले ताकु द्विज कुहाजिबो। द्विबार जायते, जे द्वितीय थर जन्म हैला। ता सहित जे स्वल्प मात्रा रे आचार पालन करे, खूब कम वेदाध्ययन करे, से ब्राह्मण कुल रे जन्म, किंतु ताकु क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाए। से पूर्ण ब्राह्मण नुहे, से पुरोहित हो पारिबे, मंत्री हो पारिबे, ए सब काम करि पारिबे राजांकर। जो ब्राह्मण कृषि आ वाणिज्य करंती, आ किछि किछि ब्राह्मणर संस्कार भी पालन करंती, से ब्राह्मण कुल रे जन्म, किंतु ताकु वैश्य ब्राह्मण बोली कहा जाए। आ जो माने ब्राह्मण कुल रे जन्म, ब्राह्मणर काम करंती, से ब्राह्मण ब्राह्मण। सेमिति ब्राह्मण कुल रे जन्म, क्षत्रिय चित्त आचरण कले क्षत्रिय ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल रे जन्म, वैश्य आचरण कले वैश्य ब्राह्मण। एवं निजे जो ब्राह्मण जमी रे हल करे ताकू कहा जाए शूद्र ब्राह्मण। आ जे अन्यर दोष दर्शन करे, परद्रोही हुए, ब्राह्मण चित्त संस्कार ता भितर किछि न थाए, से होछि चंडाल द्विज। सेही भली क्षत्रिय मानक भितर भी अछंती। प्रत्येक वर्ण पुणी चारि चारि भाग हेजिवे। निज वर्णर आचरण जे पूर्ण करुथुबो, से सेही वर्ण रे पूर्ण भाव रे प्रतिष्ठित। जे जन्म रे गोटिए वर्ण रे जन्म होइतिबो, ता सहित कर्म अन्य वर्णर करुथुबो, तेणु तार जन्म वर्णटा समान रहिबो, किंतु कर्म वर्णटा परिवर्तन हेजिबो। जेमिति क्षत्रिय कुल रे जने जन्म होई ब्राह्मण चित्त संस्कार थिबो, से ब्राह्मण क्षत्रिय। क्षत्रिय होई क्षत्रिय चित्त संस्कार हेले क्षत्रिय क्षत्रिय। क्षत्रिय कुल रे जन्म होई वैश्य चित्त संस्कार हेले वैश्य क्षत्रिय। आ शूद्र चित्त संस्कार हेले शूद्र क्षत्रिय। तेणु निजर वर्णाश्रम को विधिवत पालन करिबा दरकार। तार परित्याग कदापि करिबा उचित नुहे। रात्रिर अंतिम प्रहर को उषा काल बोली धरा जाइछि, माने सूर्य उदयर 3 घंटा पूर्वर समय। से अंतिम प्रहरर मध्य भाग को संधि काल कहा जाए, संध्या कहा जाए। सेही समय रे शଯ୍या त्याग करी मलमूत्र त्याग पूर्वक निजर शौचाचार पालन करिबा दरकार। एवं मलमूत्र आदि त्याग समय रे उत्तराभिमुख होइकी त्याग करिबा उचित। जल, अग्नि, ब्राह्मण तांको सम्मुखरे सब त्याग करिबा उचित नुहे। तापरे निज शरीर को शुद्ध करिबा उचित। जल द्वारा माटीर व्यवहार करी एवं हाथ को मध्य शुद्ध करिबा उचित। हाथ गोड़ उभय धोईकी कुली करी मुह को शुद्ध करिबा उचित। तापरे दंत घर्षण करिबा उचित, दांत घषिबा उचित। दांत घषिबा बेले कदापि तर्जनी आंगुलीर प्रयोग करा जाए नाही। तर्जनी आंगुली लगेला माने दांतरे से गोटे भयंकर अपराध बोली धरा जाए। तापरे जलाश्रय भितर जाई स्नान करिवार विधि कुहाइछि। सर्वांग स्नान करी स्नान कला परे तर्पण मध्य करिवा दरकार। तापरे धौत वस्त्र को 5 कछा करी पिंधिबे। पंचकछा बोली ताकू कहा जाए। बिना कच्छ वस्त्र धारण करिकी देवतांकर उपासना, संध्या वंदन आदि कोनोसी कर्म करा जाए नाही। मुक्त कच्छस्तु जे विप्रा पादतः पृथिवी चरेत, परे पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते। मुक्त कच्छ वस्त्र न पिंधि जो माने विचरण करूचंती, सेमानंकु प्रत्येक पाद चलला बेलकु सुरापानर दंड तांकु माने सुरापानर अपराध तांको देकी हुए, जार प्रायश्चित शास्त्र रे नाही। तापरे उत्तरीय वस्त्र धारण करिवार अछि। पालटा वस्त्र को केबे भी नदी आदि तीर्थ रे धोइबा उचित नुहे। ओदा वस्त्र को पोखरी, कूଅ बा घर को नहीं आसिकी कोनोसी काठ उपरे पत्थर उपरे रखिकी चिपुड़ी की धोइबा उचित। तापरे
भस्म धारण करवा उचित। भस्म धारणर मंत्र दियाहिछि ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। एथिरे भस्म को अभिमंत्रित करेइबे। तापरे भस्मटा को पानी रे गोळेइबे। तार मंत्र हला ओम मानस्तकेतन येमान आयुषीमान गोसुमान अश्वेशुरी ऋषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। तापरे भस्मटा शरीर रे धारण करिवे। त्रायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवे सुत्रायुषं तन्नो अस्तुस्त्रायुषं। मस्तकरे ललाटरे बक्षस्थଳରେ कांध उपरे त्रिपुंड धारण करिवा कथा भस्मरे। एई विधि पालन न करिकी जलरे जदि भस्म पड़ी जाए तेबे तेरा पकेइथिबा व्यक्ति को नरक प्राप्ति हुए। तापरे आपो हिष्टामयो भुव एसो मंत्र वेदरे अछि। याको पाठ करी मस्तक उपरे जल छिंचिबा उचित। तापरे मस्तक हृदय शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग को जल द्वारा सिंचन कले शरीर पवित्र हुए। तापरे संध्या वंदन मंत्र रे आचमन करिबा उचित। सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च एथिरे करिबा कथा। सायं काल रे अग्निश्च मामन्युश्च मध्याह्न संध्या रे आपः पुनन्तु पृथिवी। एसो मंत्र अछि संध्या पद्धति रे। एसबु करिबा दरकार। आ जो मानकर यज्ञ पवित्र संस्कार हेइनी द्विजाति नुहे से माने भगवान नाम स्मरण पूर्वक मार्जन करिबा उचित। एवं तापरे आचमन मध्य भगवान का नाम रे करिबा उचित। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः ए सब उच्चारण करिके करिबा उचित। तापरे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दबा कथा। जो माने द्विजाति से माने गायत्री रे देबे, अन्य माने सूर्यंकर जेकोसी पौराणिक मंत्र रे देबे। प्रातः काल रे 3 थर, मध्याह्न रे थरे, सायं काल रे 3 थर अर्घ्य सूर्य को दिया जाए। तापरे आंगुली छिद्र देकी भगवान सूर्य को दर्शन करिवो। तापरे एई सब सरिला परे भगवान सूर्य को दर्शन कला परे गायत्री मंत्र जप करिबा उचित। प्रत्येक संध्या पाई कम से कम 100 गायत्री जप करिबा उचित। यदि संध्या काल व्यतीत हो जाए ताले आउ अधिक 100 थर करिबा उचित। आउ जदि 10 दिन अधिक नित्यकर्म लुप्त हुए ताहले 100 गायत्री जप करिबा उचित। यदि मासे नित्यकर्म न करा जाए, ये संध्या बंदन इत्यादि कर्म न करा जाए ताले आउ थरे उपनयन संस्कार करेइबा उचित। ये होची बहुत महत्वपूर्ण कथा। वर्तमान बहुत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपनयन संस्कार करई दी कि आउ संस्कार पालन नहीं। से माने कौनसी वैदिक कर्मर अधिकारी नुहे। गोटे मास उल्लंघन होला परे पुनर्उपनयन होबा उचित। तापरे तर्पण करिबा कथा। ब्रह्मा विष्णु चंद्र जम समस्त को शुद्ध जल रे तर्पण हबो। तापरे प्रणवर जप करिबा कथा। अ उ म मिसिले ओम। ता सहित भगवान शिवंकर पंचाक्षर मंत्र को मध्य जप करिबा उचित। जो ब्राह्मण चाहूची तार ब्राह्मणर पूर्णता प्रत्येक दिन हो, सी अंततः प्रत्येक दिन 1000 गायत्री मंत्र जप करिबा उचित। मध्याह्न रे 100 थर, सायं काल रे 28 थर जप करिवार विधि अछि। क्षत्रिय और वैश्य माने भी त्रिसंध्या रे गायत्री जप करिबा कथा। आ शूद्र माने स्त्री शूद्रादि पौराणिक गायत्री मंत्र जप करिबा उचित। सच्चिदानंद रूपं तम गायत्री प्रतिपादितं नमामि ह्रीं वैं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। तापरे विभिन्न चक्र मानकर चिंतन करिबा उचित। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार ये सब चक्र अछि। एथिरे विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर ये सब देवता माने स्थित होइचंती। से चक्र मानक चिंतन करिकी सेथिरे स्व अहम अहम स्व एई भावना करिकी जप करिबा उचित। मु ही परमात्मांकर अभिन्न स्वरूप प्रत्येक निश्वास प्रश्वास रे जप करिबा उचित। एई भली जप कले, अभ्यास कले भगवान को सहित संयोग हो जाए। तापरे प्रत्येक दिन
गायत्री जप करवा उचित। 12 लक्ष गायत्री जी जप कर सारी थाए से पूर्ण ब्राह्मण पदवाच्य। जो ब्राह्मण 1 लक्ष गायत्री ता जीवन में करनी ताको वैदिक कार्य लगेगा कथा नुहे। 70 वर्ष पर्यंत ये सब नियम को विधिवत पालन करने दरकार। 70 वर्ष पर गृहत्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण करने दरकार। जे सन्यासी से नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव जप करवा उचित। तेणु सन्यास खाली ग्रहण कले हेनी। सन्यासी धर्म है नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणवर जप करवा उचित। जदि दिने भी ये नियम उल्लंघन हुए तेबे परदिन आहुरी सेतिकी मंत्र जप करवा उचित। जेते पर्यंत उल्लंघन हम से सेते सेते बढ़ी बढ़ी चलीथिबो। आउ अधिक 1.5 लक्ष जप करवा उचित। आउ जदि बहुत काल पर्यंत ये नियम उल्लंघन है पुनश्च गुरु पाखु नियम ग्रहण करवा उचित। तेबे जाइए दोष शांति हुए। अन्यथा जो मनुष्य नित्य नियम ग्रहण कला परे नियम उल्लंघन कले ताकू नरक प्राप्ति हुए। ये सब विधान सदाचार रे पालनीय। तेणु निजर गुरु प्रदत्त नित्य नियम कदापि परित्याग करवा उचित नुहे। तापरे धर्मपूर्वक धन अर्जन करी निजर जीविका पालन करने कथा कहुई। न्याय उपाय रे धन अर्जन करवा उचित। क्षत्रिय बाहुबल रे वैश्य कृषि आ गोरक्षा द्वारा शूद्र सेवा द्वारा धन अर्जन करवा उचित। आ ब्राह्मण विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण करने द्वारा यज्ञ करवा और करवा द्वारा ये सब द्वारा से तांकर जीविका निर्वाह करवा उचित। तेणु यही सबू विधि विधान को मानिकी जदि नित्य सदाचार तत्पर जड़े हुए तेबे जाई से मनुष्य कहवा योग्य। सदाचार संपन्न नहेले मनुष्यत्व जाग्रत हुए नहीं। ऋषिगण कहिले हे सुतमुनि अग्नियज्ञ देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ गुरुपूजा ब्रह्मतृप्ति ये सब क्रमान्वय आमको वर्णना करके शुणातु। ये सब क्या कह जाए। तेणु से सुतमुनि आरंभ कले गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अग्नि रे सायंकाल प्रातः काल रे जो चाउल द्रव्य रे आहुति दियंती ताको अग्नियज्ञ कह जाए। गृहस्थ माने प्रातः संध्या रे आ सायं संध्या रे अग्नि रे अन्न द्वारा आहुति प्रदान करवा उचित। जो ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचर्य आश्रम रे अछंती से माने समिध आधान करवा अग्नियज्ञ। समिध मंत्र सब अच्छी से मंत्र रे समिध अग्नि रे दान कले समिधाधान कह जाए। एवं यही भली भाव में बानप्रस्थ और सन्यासी जो माने कले से माने अंतर्निहित अग्नि रे हवन करवा उचित। माने अंतर यज्ञ बाह्य यज्ञर विधान तांको पाई नाही कहीं तांकर अग्नि त्याग सरी जाई थाए आ अग्नि क्रिया हो परिबनी। ए सब भल भाव में बुझिबा दरकार। दिन रे अग्निदेव सूर्य भितर प्रवेश होता। तेणु प्रातः काल रे सूर्य को जो आहुति दि जाए सेटा को भी अग्नियज्ञ कह जाई परिबो। एगुड़ा सब अग्नियज्ञ। सायंकाल रे अग्नि को जो आहुति दि जाए ता द्वारा अग्नि संपत्ति प्रदान करती। आ प्रातः काल रे सूर्य को आहुति देले से आयु वृद्धि हुए। तापरे इंद्रादि देवता मान उद्देश्य अग्नि रे जो आहुति दि जाए ताकू देवयज्ञ कह जाए। एथिरे बहुत संस्कार कर्म सब हुए। चूड़ाकरण ना आउ नामकरण ता सहित बहि निष्क्रमण उपनयन ये सब संस्कार जो 16 संस्कार अच्छी सी आर अंतर्भुक्त। नित्य वेद स्वाध्याय करने को ब्रह्मयज्ञ कह जाए। किंतु एथिरे द्विजाति जो मानकर यज्ञोपवीत संस्कार होईची नित्य सायंकाल प्रातः काल संध्या कर्म कला परे ही से माने एथिरे अधिकारी ब्रह्मयज्ञ करि परिबे। बिना अग्नि रे देवयज्ञ किपरि हबो ता विषय रे कहा होछि। महादेव अनेक परिकल्पना ता पई करिसंती। प्रथमे सोमवार सृष्टि कले एथिरे आरोग्य प्रदान हुए। तापरे मंगलवार महामायांकर बार सृष्टि कले ये संपत्ति प्रदान करे। एमिति अनेक बार मानंकु सब सृष्टि करिसंती। एथिरे मध्य उपासनार महिमा अछि। प्रत्येक बार रे उपासनार महिमा अछि। तेणु दान द्वारा मध्य
अनेक पुण्य फलर प्राप्ति हुए। एठी अनेक प्रकार रे बारर वर्णना अछि। शिवंक बार बा तांको बारर स्वामी हेले सूर्य, शक्तिंक बारर स्वामी हेले सोम चंद्र, कुमार कार्तिकेयंक बारर अधिपति हेले मंगल, विष्णुंक बारर स्वामी हेले बुध बुधवार, ब्रह्मांक बारर अधिपति हेले बृहस्पति, इंद्रंक बारर अधिपति हेले शुक्र, जमंक बारर अधिपति हेले शनिश्चर। तेणु प्रत्येक देवतांकर बार अछि, सेई बार रे तांकर उपासना करिबा दरकार। सूर्य आरोग्य दियंती, चंद्रमा संपत्ति दियंती, मंगल व्याधि निवारण करंती, बुध पुष्टि प्रदान करंती, बृहस्पति आयु वृद्धि करंती, शुक्र भोग प्रदान करंती, शनिश्चर मृत्यु निवारण करंती। तेणु यही सब देवता माने सब विभिन्न प्रकार फल को प्रदान करंती। 5 प्रकार देवता मानकर पूजा पद्धति पालन करा जाए। ता भितरु देवतांकर मंत्र जप करिबा हला प्रथम प्रकार, द्वितीय हला तांको पई होम करिबा, तृतीय हला तांको पई दान करिबा, चतुर्थ हला तांको पई तपस्या करिबा, पंचम हला कोनोसी बेदी रे प्रतिमा रे अग्नि रे बा ब्राह्मणंक शरीर रे आराध्य देवंकर भावना करिकि 16 उपचार पूजा करिबा, याकु पंचांग उपासना कहा जाए। ये 5टी जाक करिबा दरकार। देवतांकर मंत्र जप, देवतांकर होम, देवतांक पई दान, तपस्या आउ 16 उपचार पूजा। जो मानकर नेत्र रोग, मस्तक रोग, कुष्ठ रोग अछि तार शांति पई भगवान सूर्य को पूजा करी ब्राह्मण भोजन करैबा दरकार। गोटे दिन, गोटे मास, गोटे वर्ष बा 3 वर्ष जाई ए उपाय को पालन करिबा दरकार, तेबे रोग नष्ट हो जाए। इष्ट देवंकर नाम मंत्र को जप करिबा ये मध्य उपासना। जो माने वैदिक मंत्र अधिकारी नुहे, गुरु मंत्र प्राप्त हेनी, से निज इष्ट देवतांकर नाम रे चतुर्थी विभक्ति को लगेकी जप करि परिबे, सेटा नाम मंत्र कहा जाए। तेणु या द्वारा विशेष पाप शांति हुए। सोमवार दिन जो माने विद्वान पुरुष से महालक्ष्मी को पूजा करती एवं ब्राह्मण को सपत्नीक घृत पक्व अन्न भोजन कराइबा उचित। मंगलवार दिन रोग शांति पाई काली भगवती को पूजा करने उचित। बिरी मुग हरड़ ये ब्राह्मण को देकी ता सहित अन्न भक्षण कराइबा उचित। बुधवार दिन पुरुष दधी अन्न रे भगवान विष्णु को पूजा करने उचित। यही सब पालन कले पुत्र मित्र कलत्रंकर पुष्टि साधन हुए। जे दीर्घायु होवा पाई चाहूची से गुरुवार दिन देवतांकर प्रसन्नता पाई वस्त्र उपवीत घृतरे मिसेकी खीरी करिकी यजन पूजन करने उचित। जो माने भोग प्राप्ति पाई चाहूचंती ऐश्वर्य प्राप्ति शुक्रवार दिन देवतां को पूजा करने उचित। आ ब्राह्मण को षडरस युक्त भोजन करने उचित। तिक्त कषाय मधुर ये सबु रस मिसेकी भोजन करने उचित। एवं स्त्री मानक प्रसन्नता पाई सुंदर वस्त्र दान करने उचित। शनिश्चर अपमृत्यु को निवारण करती। तेणु से दिन शनिवार दिन रुद्र प्रभृति को पूजा करने उचित। तिल होम रे दान रे देवता को संतुष्ट करिकी ब्राह्मण को तिल मिश्रित अन्न भोजन करवा उचित। तांको आरोग्य प्राप्ति हुए। तेणु देवतांकर नित्य पूजन स्नान दान जप होम तर्पण ब्राह्मण भोजन यू करवा उचित। भगवान उपासना संलग्न जो माने थांती तांको कोनोसी प्रकार सांसारिक कष्टर सम्मुखीन होबा पई पड़े नाही। ब्राह्मणंकर देव यजन कर्म वैदिक मतरे होबा कथा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उभयंकर 3 जण जाकर। शूद्रंकर देव यज्ञ तांत्रिक विधि रे होबा दरकार। तंत्रोक्त मंत्र रे तांकर अधिकार अछि किंतु वैदिक मंत्र रे तांकर अधिकार नाही। एटी तंत्र माने कला जादू जो आजकल लोक भाबुचंती से सब नुहे। तंत्र मध्य देवतांग उपासनार गोटे मार्ग। तेणु प्रत्येक दिन देव पूजन करने उचित। व्रत पालन करने उचित। श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने उचित। वृक्षरोपण करने उचित। जलाश्रय खोलैबा उचित। पाठशाला निर्माण करने उचित। ये सब कर्म कले अंतकरण शुद्ध हो जाए। ज्ञान सिद्धि प्राप्ति हुए और देव यज्ञर फल भी प्राप्ति हुए। ये सब याज्ञिक प्रक्रिया रे भगवान उपासना केमिति करा जीवो तार पद्धतिर वर्णना करा जाइछि। ए सब कथा सहित आजिकार कथा वस्तु को विद्येश्वर संगीतार एठी विराम दबा।
आसंता पर्याय रे आमे सुनिबा देश काल पात्र विचार करिछि केमिति दान करिबा उचित ता सहित मृत्तिकार भगवानकर पार्थिव शिवलिंग केमिति तयारी होबो तांकर पूजा अर्चनार विधि कौन अछि आउ भगवानकर विभिन्न प्रकार उपासनार कथा सब एथरे दिया हिछि विद्वेश्वर संगीताटा होछि उपासनार संगीता एथरे विशेष भाव में भगवानकर उपासना केमिति नित्य नैमित्तिक विधि रे करा जिवो एई सब कथा को विस्तृत भाव में वर्णना करा हिछि एथरे रुद्राक्ष कथा भी आसीबो केते मुखी रुद्राक्ष को को मंत्र रे पिंधिबा को पड़िबो तार विधान कौन इत्यादि कथा मध्य एथरे विद्वेश्वर संगीता भितरे आसीबो श्री शिवार्पणमस्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति शांति शांति।